हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं ये लुमिनस इको जो 650 वी है। एक्चुअल में क्या है कि इसकी कमेंट बहुत आती है कि मॉसफेट कैसे निकाले, क्योंकि मॉसफेट इसके अंदर होते हैं, बीच में लगे होते हैं। तो इसको अगर आपको मॉसफेट अगर बीच वाले उससे निकालना है तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको ये जो छोटे हीट सिंक है, जिसको हम ड्रेन वायर वाले हीट सिंक भी बोल सकते हैं, इसके जो नीचे जो नट लगे हुए हैं ये सोल्डरिंग है। तो आपको सोल्डर हटा के पहले इसको खोलना पड़ेगा। अगर आपके पास जैसे मॉसफेट लगा हुआ है इस साइड में, तो यहाँ पे पहले ये मॉसफेट निकाल दें आगे साइड से, तो इसके बाद ये हीट सिंक आराम से खुल सकता है आपका। तो अगर आपके जहाँ शोल्डर ज़्यादा हो तो आप इसको शोल्डर लगा के एक हाथ से आप आयरन पकड़े और एक इससे ये आपका शोल्डर अगर साथ साथ लगाएंगे तो आपका ये नट खुल जाएगा। तो ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाना, क्योंकि इसकी जो प्रिंट है ट्रैक उगड़ जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखें। तो ये इस तरह ये आसान से खुल जाते हैं। तो ये इस तरह ये नट्स खोलने के बाद अगर आपको लगता है आप इसको शोल्डर दोबारा कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो आप बिना शोल्डर के दूसरे नट लगा सकते हैं, जो आपका मॉसफेट साइड में अलग होते हैं वैसे। अब ये आप ऐसे निकाल देंगे तो ये बैक साइड के जो मॉसफेट है आप आसान से नट खोल के और मॉसफेट आसान से निकाल सकते हैं। इस हीट सिंक को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको सिर्फ फ्रंट हीट सिंक खोलना पड़ेगा। तो लगाने के टाइम पे भी आपको सेम इसी तरह आप पहले ये पीछे वाले चारों मॉसफेट लगाने के बाद नट कसने के बाद फिर आप ये आगे का हीट सिंक लगा के उसके बाद इसमें नट लगा आप मॉसफेट लगा सकते हैं नया। तो ये तो मेरा वैसे ऑलरेडी ख़राब है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये खोला था। तो इसमें अभी मेरे पास थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है, तो मैं अभी इस भी वीडियो नहीं बना रहा हूँ इसके लिए। ये सिर्फ मॉसफेट खोलने के लिए और समझाने के लिए था, क्योंकि मुझे बार बार कमेंट आ रहे थे इसमें नट खोलने के लिए दिक्कत आती है। इसका सेम तरीका जो दूसरे वाले मॉडल होते हैं इकोबार्ड जो 900 भी कह सकते हैं हम, उसमें भी सेम ही है। इसमें भी इसी तरह क्या होता है कि आपको ये पहले साइड के हॉट हीट सिंक खोलने के बाद आप नीचे से मॉसफेट दूसरे लगन निकलवा सकते हैं, जैसे यहाँ पे है। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत आपको ये है कि आपका ये मॉसफेट है पीछे से अंदर साइड है, तो आपको यहाँ पे ये पहले इसको नट खोलने के साथ साथ आपको ये सोल्डरिंग भी हटानी पड़ती है। इसमें ये दिक्कत है। लेकिन इसमें तो ये आसान है कि आप आगे से ये चारों मॉसफेट निकालने के बाद आप हीट सिंक आसान से खोल सकते हैं। इसमें यह है कि आपको पहले ये आपको अगर मॉसफेट जैसे लेग ज़्यादा है, आप इसको पहले इसके लेग काट के तो ये आपका मॉसफेट का जो नट है ये खोल दीजिए। क्योंकि आप इस साइड से किसी कटर से भी आप मॉसफेट काट नहीं सकते कि आप अगर इसका लेग ज़्यादा है तो आप अंदर से काटने के बाद आप हीट सिंक खोल लें। लेकिन इसमें ये हो कि आपको ये दोनों मॉसफेट अब हीट सिंक के नट खोल दिया, तो इसके बाद आपको ये दोनों जो लगे हुए मॉसफेट इसको एक साथ निकालना होगा।
तो इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि इसका जो ट्रैक है वो ना उखड़े। क्योंकि इसकी डबल सोल्डरिंग है तो, और जो इसकी मेन इसमें अगर प्रिंट इसका जो ट्रैक है प्रिंट अगर उखड़ जाए तो यहाँ पे, क्योंकि इसके जो इसका जो पॉजिटिव साइड में सोर्स है और इसके जो ड्रेन है ये कॉमन है, आपस में शॉर्ट है, तो यहाँ नीचे से आपको दिखेगा नहीं। तो ये आप अंदर साइड से अगर आप मॉसफेट को ज़्यादा जोर से निकालेंगे तो यहाँ से ये ट्रैक उखड़ जाते हैं। तो बाद में आपकी ये जो हमिंग्स ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ड्राइव चेक करेंगे, ड्राइव बिल्कुल ओके दिखाएगा, लेकिन इसमें हमिंग साउंड ज़रूर करेगा क्योंकि जो लोड लेता है। आप बिना लोड में भी अगर इसको ऑन करेंगे ड्रेन वायर लगा के तो ये लोड लेगा, क्योंकि इसकी जो ट्रैक है प्रॉपर अटैच नहीं होता है। इसका सोर्स पॉजिटिव साइड सोर्स और जो ड्रेन वायर का गेट जो ड्रेन है, ये ड्रेन दोनों शॉर्ट होना ज़रूरी है, तभी आपका ये प्रॉपर लोड उठाएगा और प्रॉपर काम करेगा। नहीं तो अदरवाइज ये हमिंग करने लग जाता है थोड़े लोड में भी। तो ये चीज़ ज़्यादा ध्यान रखें। ड्राइव चेक करने का तरीका दोनों का सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी जो मैं आपको इसकी जो ये 1116 है इस मॉडल को मैं आपको एक मैंने इसके जो ड्राइव बोल्ट है सारे मैंने नोट किया है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके और प्रॉपर बना देता हूँ। तो ये 1116 वाले का जो 20 पिन माइक्रो है उसका है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये एक साइड में ऑफ मोड में कितने वोल्ट होते हैं, जब आप ऑन करते हैं तो इसमें कितने वोल्ट आते हैं, और मेंस पे और कौन सी एलईडी कब जगती है, तो वो मैंने डिटेल बनाया हुआ है। तो अगर बैकअप मोड में मेन तो हमें सिर्फ डायोड की होती है, सॉरी ड्राइव की होती है। अगर ड्राइव ओके है तो हम इसको प्रॉपर चेक कर सकते। तो अगर ड्राइव में कोई दिक्कत आती है तो आप माइक्रो आईसी से कंफर्म कर सकते हैं कि कौन से पिन से वोल्ट ड्राइव निकलती है और वो सही निकल रही कि नहीं। उसके बाद हम आगे की ट्रेसिंग कर सकते हैं। तो मेंस अगर ना आए तो मेंस पे भी उस तरह आपके पिन सेंसिंग है, जो कि माइक्रो आईसी के जो 2 नंबर पिन है। 1 नंबर तो रीसेट वोल्ट होता है 5 वोल्ट, वो सही है। वो अगर वो है तो यूपीएस ऑन हो ही जाता है। अगर ये 2 नंबर है जो मेंस एलईडी के लिए है, और इसके 4 नंबर है जो मेन सेंसिंग के लिए 2.3 वोल्ट है। वो 2 वोल्ट के करीब ही दिखाएगा आपको, क्योंकि लाइट कभी कहीं पे 200 वोल्ट है, कहीं पे 230 है, तो उस हिसाब से इसके पॉइंट में थोड़ा फ़र्क हो सकता है, लेकिन अंदाज़ा 2.2 के करीब ही वोल्ट इसके बनते हैं मेंस पे। तो अगर मेंस नहीं आ रही तो आप ये ध्यान दे सकते हैं। वीडियो की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर मेरे चैनल में पहली बार आया तो टेक्निकल पॉडल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।